साल 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर अब तमाम पार्टी के नेता अपनी तरफ से जुटे हुए हैं। लगातार इसकी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जनता का विश्वास अपनी पार्टी में बढ़ाया जा सके। लेकिन इस बीच सबसे ज्यादा जिसकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, वो है नीतीश कुमार, जिनकी एक तरफ बीजेपी से खींचतान मची है, तो वहीं धीरे धीरे बिहार की जनता का भी विश्वास उनसे उठता जा रहा है। ऐसे में नीतीश कुमार ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर उन्हें क्या करना चाहिए। ऐसा बताया जा रहा है कि इन्हीं मामलों पर विचार करने के लिए 28 अक्टूबर को नीतीश कुमार ने अपने आवास पर एनडीए की मीटिंग बुलाई है, जिसमें कोई महत्वपूर्ण फैसला लिया जाएगा, इसकी भी उम्मीद की जा रही है। हम आपको बताते चलें कि जो नीतीश कल तक अपनी बुझी समझी पारी खेलने के लिए मशहूर थे, अब उनकी हालत न घर की न घाट वाली हो गई है। क्योंकि बेशक बीजेपी की सरकार केंद्र में उनकी बैसाखियों के सहारे चल रही हो, लेकिन जिस तरह से उनकी और अमित शाह की लगातार तकरार देखने को मिल रही है, उससे ये कहना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि दोनों पार्टियों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। इधर जहां बीजेपी के नेता नीतीश कुमार की बात सुनने को तैयार नहीं है, तो वहीं नीतीश की पार्टी जेडीयू में भी फूट की खबरें सामने आ रही हैं। खैर, ये बात किसी से छिपी नहीं है कि आज तक बीजेपी जिस पार्टी के साथ गई है, उसका नाम और निशान समय के साथ खत्म हो गया है। और आजकल नीतीश कुमार के साथ भी कुछ ऐसा ही चल रहा है, जिसने उनकी चिंता काफी बढ़ा दी है। नीतीश को काबू करने के लिए जहां अमित शाह ने उनके करीबियों पर ताबड़तोड़ छापेमारी करवाई, तो वहीं उसके बाद नीतीश के करीबी आईएएस अफसर संजीव हंस को गिरफ्तार करवाया, जिससे नीतीश कुमार पहले से ही खींच खाए बैठे हैं। लेकिन इधर बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने भी बिहार में नीतीश कुमार की परेशानियां बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि पहले तो उन्होंने बिहार में हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाली और उसके बाद मंच से खड़े होकर ये बयान दे दिया कि अगर कोई घुसपैठिए, कोई मुसलमान तुम्हें एक थप्पड़ मारे तो तुम सब जमा होकर उसे 100 थप्पड़ जड़ दो। अब इस बयान के बाद नीतीश की राजनीति खतरे में आ गई है, क्योंकि एक तो बिहार में 17% के आसपास मुस्लिम वोट बैंक है, और ऊपर से बीजेपी को समर्थन देने की वजह से बीजेपी नेता के द्वारा दिया गया ऐसा बयान नीतीश के वोट बैंक को खासा नुकसान पहुंचाएगा। उन्हें ये बात अच्छे से पता है, इसलिए अब मजबूरी में नीतीश को बीजेपी नेता के खिलाफ एक्शन लेना पड़ा है। और इस मामले को लेकर गिरिराज सिंह पर किशनगंज कोर्ट में एफआईआर भी दर्ज हो गई है। लेकिन अब इसके बाद अमित शाह भी पूरे मूड में नजर आ रहे हैं और उन्होंने वक्फ बिल को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने नीतीश की टेंशन फिर से बढ़ा दी है। क्योंकि अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी वक्फ संशोधन बिल लाए, इसलिए इसे हम किसी भी कीमत पर लागू करेंगे। जो इसका विरोध करेगा उसे हम सीधा कर देंगे। ऐसे में समझने वाले इस बात को बखूबी समझते हैं कि नीतीश कुमार हमेशा से ही इस बिल का विरोध करते रहे हैं। इसलिए इस बयान के बाद एनडीए में सब कुछ कितना ठीक रहता है, ये वक्त बताएगा। फिलहाल एक बार फिर नीतीश पलटी मारते हैं या नहीं। अगर मारते हैं तो उनकी पसंद होगी या मजबूरी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। इस खबर में इतना ही। देखते रहिए #भारत।